अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 cm अपार्ट। 2 पॉइंट्स 8 cm अपार्ट यानी एक दूसरे से इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 8.2 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए। तो ए पर आपने 5 सेंटीमीटर का लोकस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स आपने पहले 8.2 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट लगानी, 2 पॉइंट्स लगाने ए एंड बी। 8.2 सेंटीमीटर के आपने लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट लगानी है, और उसके बाद जो है पॉइंट ए पर आपने 5 सेंटीमीटर का लोकस जो है वो आपने ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम पहले 8.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉइंट स्केल रखकर 8.2 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए हमारे पास ये सेंटीमीटर्स हैं। एक हमारे पास ये 0 का पॉइंट है और 8.2 ये 8 है, और ये 8 के बाद हमारे पास आगे 1 और फिर 2 है, ये हमारे पास 8.2 है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है, तो हमारे पास 8.2 जो है उसका लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 8.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को मैंने ए कह दिए और इसको बी कह दिया, बिकॉज दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 8.2 है, तो सो मैंने 8.2 का जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने लोकस जो है वो ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 5 सेंटीमीटर का पॉइंट ए पर हमने लोकस जो है वो ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। स्टूडेंट्स अब और लोकस के हमने आप ऑलरेडी जो है इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 200 पर इसकी डिफ़ाइन हमने ऑलरेडी स्टडी की थी। अ लोकस प्लूरल locus plural loci is a set of points that follow a given rule। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो गिवन रूल को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं। तो सर्कल क्या होता है, एक सेंटर से एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो उस सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वली अपार्ट इक्वल डिस्टेंट फ्राम सेंटर। तो ये हमारे पास ये सेंटर है और सेंटर के जो हमने सेट ऑफ पॉइंट्स लगाए हैं। अब ये हमारे पास जो है सेट ऑफ पॉइंट जो है जो जिसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, दिस इज़ लोकस। ये हमारे पास क्या है, ये लोकस है। तो सिमिलरली हमने ये पॉइंट ए पर आपने 5 सेंटीमीटर का लोकस ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्पस ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर की, और ए पर आपने 5 सेंटीमीटर का आप सर्कल लगा देंगे, विच इज़ अ लोकस एट पॉइंट ए ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ए पर 5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है लोकस 5 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर की कॉम्पस ओपन करनी है और पॉइंट ए पर आपने कॉम्पस को रख कर आपने सर्कल लगाना है, जो कि पॉइंट ए पर 5 सेंटीमीटर का लोकस जो है ड्रा हो जाएगा। अब हमने 5 सेंटीमीटर की लोकस जो ओपन करनी है, हम मैंने क्या किया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के मैंने एक लाइन ड्रा की है विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस 5 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो कॉम्पस ओपन करनी है। तो यहाँ पर हम रख कर इस तरह से हम कॉम्पस ओपन करेंगे। तो आई थिंक ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल जो है कॉम्पस ओपन हो गई है, लेकिन अभी इसको ना इसको कंप्लीट करते हैं 5 सेंटीमीटर की इक्वल। तो आई थिंक अब जो है 5 सेंटीमीटर की इक्वल हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर की इक्वल जो है कॉम्पस ओपन हो चुकी है, हमने पॉइंट ए पर रखकर हमने एक दायरा लगाना है। हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर की कॉम्पस लोकस जो है पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ए पर लोकस ड्रा कर लिया है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखने हैं यहाँ पर। तो हमने पहले क्या किया, हमने ड्रा किया है अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ड्रा किया है ए बी विच इज़ इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया है, ड्रा करने के बाद आपने क्या किया है, एट पॉइंट सी सॉरी ए पॉइंट पर हमने क्या किया है, वी हमने कंस्ट्रक्ट किया है अ लोकस
लोकस कंस्ट्रक्ट किया है बाय यूजिंग कॉम्पस। अब हमने कॉम्पस को क्या किया, वी ओपन कॉम्पस। कितनी कॉम्पस ओपन किया है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड ड्रा अ सर्कल एट पॉइंट ए। तो हमने पॉइंट ए पर क्या किया, वो ओपन कॉम्पस 5 सेंटीमीटर, ड्रा अ सर्कल, हमने सर्कल किया है, तो उस सर्कल हमने ड्रा किया है। ये सर्कल है जो है वो कॉम्पस ड्रा के, हैंड्स लोकस ऑफ साइंस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन। तो 5 सेंटीमीटर का जो लोकस है वो ड्रा हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, जो आपने जिस तरह से आपने प्रोसेस किया होता है उसी तरीके से आप लिखते जाएंगे, तो हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, कंस्ट्रक्ट अ लोकस। तो अगेन हम लोकस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है 2.2 सेंटीमीटर। तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर का लोकस जो है ड्रा किया, अब 2.2 सेंटीमीटर का ड्रा करना है। अब फ्राम लाइन सेगमेंट, तो ये कुछ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्राम दी फर्स्ट वन। फ्राम लाइन सेगमेंट सी डी, अब सी डी जो लाइन सेगमेंट उससे आपने 2.2 सेंटीमीटर का जो लोकस ड्रा करना है ऑफ मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, और ये 5.7 सेंटीमीटर जो ना वो लाइन सेगमेंट सी डी है। अब हम पहले क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट सी डी ड्रा करेंगे, यानी 5.7 जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। उसके लेफ्ट पे जो पॉइंट है उसको सी और राइट पे जो पॉइंट है उसको डी कह देंगे। तुम्हारे पास ये लाइन, अब उसके ऊपर हमने लोकस ड्रा करना है, वो 2.2 का करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स पहले हम लाइन सेगमेंट सी डी ड्रा करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर के जो एक लाइन सेगमेंट है वो ड्रा करेंगे। ये हमारे पास 0 पॉइंट है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाना है, और उसके बाद 5.7। तो 5.7 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास 6 है, 6 से पीछे आएंगे 5.9, ये 8 और ये 7। तो ये हमारे पास 5.7 है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो 5.7 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो ड्रा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मैंने 5.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट सी डी ड्रा किया है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम सी कहते हैं, इस पॉइंट को डी कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है 5.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हमने लोकस कंस्ट्रक्ट करना है 2.2 सेंटीमीटर फ्राम लाइन सेगमेंट सी डी। तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट सी डी से हमने 2.2 सेंटीमीटर का जो लोकस है वो कंस्ट्रक्ट करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया वो हमने पॉइंट ए पर 5 सेंटीमीटर का लोकस जो ड्रा किया वो पॉइंट पर किया था। हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर की हमने कॉम्पस ओपन की, पॉइंट ए पर आकर उसको सर्कल लोकस जो ड्रा कर लिया हमने, विच इज़ इक्वल जो पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स है वो पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंट थे। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट से हमने ड्रा करना है, पहले पॉइंट पर किया हमने, अब लाइन सेगमेंट से हमने लोकस ड्रा करना है विच इज़ इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो लोकस ड्रा करेंगे उसमें ऑल जो पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस जो है लाइन सेगमेंट सी डी से वो 2.2 सेंटीमीटर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर यहाँ पर 90 का एक 90 डिग्री की एक जो कर्व है वो ड्रा करेंगे इस पॉइंट डी पर, और सी पर भी हमने 90 एंगल की एक कर्व जो है ड्रा करनी है 90 एंगल की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉम्पस ओपन करते हैं, मीन के हमने 90 का एंगल ड्रा करना है सी पर भी और डी पर भी। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी कॉम्पस ओपन करनी है, और एक पहले हमने यहाँ पर आग लगानी है। आग लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर आकर आपने फिर अगेन आग लगानी विच, और ये एंगल ड्रा हो गया 60 डिग्री का। अब अगेन हमने 90 का एंगल ड्रा करना है, तो हमने फर्दर क्या करना है, इसको यहाँ पर आकर अगेन जो आग लगानी। अब हमारे पास ये आ गया एंगल, ये हमारे पास 60 का है और ये हमारे पास कितना है 120 का। दोनों का फिर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 का एंगल, 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 60 और 180 का हाफ करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 90 के। स्टूडेंट्स हमारे पास आपके पास ये है, तो बच्चों आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने सी के साथ मिला देना है तो हमारे पास 90 का एंगल ड्रा हो जाएगा। सिमिलरली हमने इधर भी पॉइंट ए पर भी इसी तरह हमने एक एंगल जो है वो ड्रा करना है विच इज़ इक्वल टू 90 का। आप पहले इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, फिर आपने क्या करना है, इधर आपने रखने के बाद आप एक आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास एक एंगल ड्रा हो जाएगा विच इज इक्वल टू 60।
फिर आर्क लगाएंगे 180 का। अब दोनों का हम हाफ लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है तो हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। अब हमने फर्दर जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने 90 के जो एंगल है वो ड्रॉ कर लिया है। आपने इस लाइन को इस तरफ भी एक्सटेंड कर देना है और अपोजिट साइड पर भी आपने ये 90 का एंगल ड्रॉ करना है। सिमिलरली इधर भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने बोथ साइड पर 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, डेफिनेटली जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 2.2 सेंटीमीटर का लोकस ड्रॉ करना है विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट 2.2 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंट हो फ्रॉम पॉइंट लाइन सेगमेंट सी डी से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2.2 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो खोल ओपन करेंगे और वो हमने 90 के एंगल के राइट लेफ़्ट साइड पर वो हमने जो इस पॉइंट से जो 2.2 का लोकस जो है वो ड्रा करना है। तो डेफिनेटली हम जो कॉम्पस है वो 2.2 ओपन करेंगे और लेफ़्ट साइड पर हम वो आर्क लगा देंगे। वो आर्क जो है उसके ऑल पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है पॉइंट सी से वो क्या होगा, 2.2 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 2.2 सेंटीमीटर के एक जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया है, इसके इक्वल मैंने क्या करना है, कॉम्पस को ओपन करना है। कॉम्पस को ओपन करने के बाद फिर हमने क्या करना है, आपने इधर आकर पॉइंट सी पर आकर आपने लेफ़्ट साइड पर राइट एंगल के लेफ़्ट साइड पर आपने आग लगानी है। एक हाफ सर्कल ड्रा करना है। क्या करना है, हाफ सर्कल ड्रा करना है, ये लाइन के लेफ़्ट साइड पर ही। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे पास ये पॉइंट जो हैं, इन पॉइंट्स का पॉइंट सी से यानी लाइन सेगमेंट सी डी से जो डिस्टेंस है इनमें इस हाफ सर्कल का यानी ये लोकस का एवरी पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट सी जो है वो क्या होगा, 2.2 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ से फर्दर जो आगे आर्क ड्रा नहीं करेंगे। अगर आर्क ड्रा करेंगे तो डिस्टेंस जो है 2.2 से कम हो जाएगा। सो हमने जो लोकस के पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस है उस 2.2 सेंटीमीटर रखना है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इधर भी हमने वैसे ही राइट साइड पर हमने आग लगानी है 2.2 सेंटीमीटर की। स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमने 2.2 सेंटीमीटर की आग लगाई है। अब फर्दर क्या है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये भी जो हाफ सर्कल लगा है उसका लाइन सेगमेंट सी डी से जो डिस्टेंस है वो 2.2 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये जो आग लगी है इसका भी डी पॉइंट से यहाँ लाइन सेगमेंट सी डी से जो डिस्टेंस है 2.2 है। अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने डायरेक्ट मिला देना है, बिकॉज के हमारे पास ये जो डिस्टेंस है 2.2 है, इधर भी हमारे पास 2.2 ही आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का फ्रॉम लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो 2.2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है तो हमारे पास ये एक लोकस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट मिला दिया तो हमारे पास ये एक जो लोकस है वो कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली इस साइड पर भी हमने ये दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, मिला देना है तो हमारे पास जो लोकस है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है लोकस 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो 2.2 सेंटीमीटर ड्रॉ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमने यहाँ पर आर्क लगाई थी 2.2 की। डेफिनेटली इसमें ईच पॉइंट जो है वो पॉइंट सी से या लाइन सेगमेंट सी डी से जो है वो क्या है, 2.2 सेंटीमीटर ही है। अब इधर की बात करें तो हमारे पास ये भी 2.2 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आप कॉम्पस जो है हमारे पास 2.2 ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों लाइंस के दरमियान में या दोनों लाइन सेगमेंट सी डी और इधर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है 2.2 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरह से हमारे पास एक लोकस जो है वो ड्रा हो गया है विच इज़ एवरी पॉइंट ऑफ एवरी पॉइंट एट लोकस इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम दी लाइन सेगमेंट सी डी, यानी हर पॉइंट जो है लोकस पर वो लाइन सेगमेंट सी डी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लोकस ड्रा करना। आप आगे है पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आपने ड्रा किया है आप पहले लिखेंगे वो ड्रा लाइन सेगमेंट सी डी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर वही कंस्ट्रक्टर 90 डिग्री एंगल एट द पॉइंट सी एंड आल्सो एट द पॉइंट डी। अब आगे क्या करना है, इसको आपने इसको ना क्यू पी इसको नाम दे दें और इसका पी डैश नाम दे दें और इसको क्यू और उसको क्यू डैश कह लें।
उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो लोकस ड्रा किया, आपने डायरेक्ट लिख दें विड्रा लोकस इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर फ्राम द लाइन सेगमेंट सी डी 5.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रेंट ड्रा करने हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।